दोस्तों आज हम जिस एप्लीकेशन के बारे में आपको बताने वाले हैं वहां पर आपको 100% लोन मिलेगी क्योंकि ये कंपनी एक आरबीआई रजिस्टर्ड एनबीएफसी अप्रूव कंपनी है और यहाँ पर आप सिर्फ आधार कार्ड और पैन कार्ड के बेसिस पर पूरे 50,000 रुपये की लोन ले सकते हो। तो हम आज कौन सी एप्लीकेशन के बारे में बताने वाले हैं, यहाँ पर लोन अप्लाई कैसे करना है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहेगा, डॉक्यूमेंटेशन क्या देना होगा और यहाँ पर मैंने लाइव प्रूफ लोन अप्लाई करके भी बताया हुआ है। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाली है, तो उम्मीद करते हैं कि आप इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखेंगे। सो नमस्कार दोस्तों, जग्गू ज्ञान में आपका एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो एक लाइक जरूर कर देना और अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन दबाकर ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर दो, जिससे हमारे हर आने वाले इसी तरह के न्यू वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलते रहे। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों आप इस एप्लीकेशन को ओपन करोगे तो सबसे पहले कुछ इस तरह के सेंटर पे आएगा। यहाँ पर ओपन होने में थोड़ा प्रोसेसिंग लेगा। नीचे यहाँ पर इन्होंने बताया हुआ है कि प्रोवाइड बाय आरबीआई रजिस्टर्ड एनबीएफसी, तो आप इस पर 100% भरोसा कर सकते हो। अब यहाँ पर दोस्तों सबसे पहले कुछ इस तरह के सेंटर पे आएगा। अब इस पेज में दोस्तों अगर हमारा एप्लीकेशन में अकाउंट ऑलरेडी बना हुआ है तो हमें साइन इन करना है, अदरवाइज यहाँ पर हमें न्यू अकाउंट क्रिएट करना है। तो यहाँ पर न्यू अकाउंट क्रिएट करने के लिए 3 ऑप्शन मिलेंगे। हम यहाँ पर मोबाइल नंबर भी दे सकते हैं, गूगल से भी अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं और फेसबुक से भी कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर दोस्तों मोबाइल नंबर रिकमेंड करूंगा क्योंकि मोबाइल नंबर से आसान रहता है। तो यहाँ पर हम मोबाइल नंबर एंटर करेंगे और कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। कंटिन्यू करने के बाद थोड़ा प्रोसेसिंग लेगा और हमारे मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी सेंड किया जाएगा और यहाँ पर ऑटो में ही फिल हो जाएगा और ऑटो में ही हमारा मोबाइल नंबर वेरीफाई हो जाएगा। उसके बाद अगला पेज ओपन होगा। अब यहाँ पर दोस्तों हमें कुछ बेसिक डिटेल देनी है। तो बेसिक डिटेल में यहाँ पर हमारा फर्स्ट नेम एंटर करना है, लास्ट नेम एंटर करना है और यहाँ पर हमारी ईमेल आईडी एंटर करनी है। उसके बाद सिंपली कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है। कंटिन्यू करने के बाद कुछ इस तरीके से इंटरफेस आएगा। अब यहाँ पर दोस्तों हमें टच आईडी अलाउ करने को बोलेगा। तो अगर हमारे मोबाइल पर फिंगरप्रिंट है तो हम यहाँ पर फिंगर से हम इस एप्लीकेशन को लॉक कर सकते हैं, यानी कि सिक्योर कर सकते हैं। अदरवाइज यहाँ पर हमें स्किप का ऑप्शन दिखेगा, उसे हम स्किप भी कर सकते हैं। तो हम यहाँ पर अभी इसे स्किप करेंगे। तो हमसे यहाँ पर कुछ परमिशन पूछी जाएगी। तो यहाँ पर एक ऑप्शन मिलेगा रीड एंड एक्सेप्ट, तो सिंपल हमें उस पर क्लिक करके दोनों परमिशन को अलाउ कर देंगे। जैसे हम परमिशन को अलाउ करेंगे तो थोड़ा प्रोसेसिंग लेगा और हम पहुँच जाएंगे इस एप्लीकेशन के होम पेज में। अब यहाँ पर होम पेज में आप देखोगे तो बताया गया है कि मात्र 5 मिनट के अंदर आप 36,000 रुपये तक की लोन अप्लाई कर सकते हो। यहाँ पर लोन अप्लाई करने के लिए स्टेप भी बताए हुए हैं, जिसमें पहले स्टेप में बताया गया है कि आपको अपनी एलिजिबिलिटी चेक करनी है। अब एलिजिबिलिटी में आपकी फाइनेंशियल हिस्ट्री वेरीफाई होगी, यानी कि आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया और सिबिल स्कोर चेक होगा। उसके आधार पर यहाँ पर आपको एक लिमिट दी जाएगी। उसके बाद लिमिट मिलने के बाद आपको केवाईसी करनी होगी। अब केवाईसी में आपको आधार कार्ड की ही डिटेल देनी होगी, जिसमें आपके आधार कार्ड में मोबाइल नंबर लिंक होना चाहिए और लास्ट में आपको ये लोन अमाउंट आपके बैंक अकाउंट में मिल जाएगी। ठीक है, तो मात्र 3 स्टेप में आप यहाँ से लोन अप्लाई कर सकते हो। तो अब यहाँ पर लोन लेने के लिए ऊपर एक ऑप्शन मिलेगा गेट मनी नाउ, तो सिंपल हमें उस पर क्लिक करना है। जैसे हम उस पर क्लिक करेंगे तो हमसे यहाँ पर कुछ डिटेल पूछी जाएगी, जिसमें हमारा नाम ऑलरेडी ऊपर शो करेगा। अब यहाँ पर हमें अपना पैन कार्ड नंबर एंटर करना है। यहाँ पर हमारा जेंडर सिलेक्ट करना है कि हम मेल है या फीमेल। उसके बाद डेट ऑफ बर्थ एंटर करना है। अब नीचे दोस्तों यहाँ पर एक ऑप्शन मिलेगा चेक एलिजिबिलिटी का, तो सिंपली हमें उस पर क्लिक करना है। जैसे हम उस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर थोड़ा प्रोसेसिंग लेगा। अब यहाँ पर हमारा सिबिल स्कोर और एलिजिबिलिटी चेक होगी और अगर हम एलिजिबल होंगे तो हमें तुरंत ही बता दिया जाएगा कि हम कितनी लोन के लिए एलिजिबल है और अगर हम एलिजिबल नहीं होंगे तो हमें यहाँ पर रिजेक्शन मिलेगा। तो यहाँ पर आप देखोगे हमारे केस में तो हमारी एलिजिबिलिटी यहाँ पर चेक हो चुकी है और हम 8,250 रुपये की लिमिट के लिए एलिजिबल है। यहाँ पर आप साफ साफ देख सकते हो। अब दोस्तों यहाँ पर हमें ये लोन तो मिल चुकी है, लेकिन अभी हमें यहाँ पर केवाईसी करना है। उसके बाद हम इस लोन अमाउंट को हमारे बैंक अकाउंट में ले सकते हैं और अगर हम इस लोन को हमारे बैंक अकाउंट में लेते हैं तो उस पर कितना चार्ज लगाया जाएगा वो भी अभी हम आपको दिखाते हैं। तो हमारे यहाँ पर दोस्तों एलिजिबिलिटी चेक हो चुकी है और हमें एक लोन अमाउंट मिल चुकी है। अब आगे हमें यहाँ पर केवाईसी करनी होगी, लेकिन उससे पहले यहाँ पर हमारा बैंक अकाउंट ऐड करना होगा, जिस बैंक अकाउंट में हम इस लोन अमाउंट को लेना चाहते हैं। तो यहाँ पर एक ऑप्शन मिलेगा ऐड बैंक डिटेल, तो सिंपली हमें उस पर क्लिक करना है। तो हमसे यहाँ पर दोस्तों बैंक की डिटेल पूछी जाएगी, जिसमें हमें यहाँ पर आईएफएससी कोड एंटर करना है। यहाँ पर हमारा अकाउंट नंबर एंटर करना है। कंफर्मेशन के लिए दोबारा से वही अकाउंट नंबर यहाँ पर एंटर करना है। यहाँ पर हमारा अकाउंट होल्डर नाम एंटर करना है। उसके बाद यहाँ पर हमारा अकाउंट टाइप सेलेक्ट करना है कि हमारा अकाउंट सेविंग है या करंट है। इनमें से जो भी हो यहाँ पर हमें एंटर कर देना है और उसके बाद ऐड अकाउंट पर क्लिक करेंगे तो हमारे अकाउंट में 1 रुपया भेजा जाएगा और हमारा अकाउंट वेरीफाई होगा। उसके बाद अगले पेज में दोस्तों यहाँ पर हमें केवाईसी करनी होगी। अब केवाईसी में आप देखोगे तो हमसे यहाँ पर आधार कार्ड की डिटेल पूछेगी
अब आधार कार्ड की डिटेल हम 3 तरीके से यहाँ पर वेरीफाई करवा सकते हैं। अगर हम चाहे तो डिजिलॉकर से भी हमारा आधार कार्ड वेरीफाई करवा सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर हम जनरेट ई आधार से भी हमारा आधार कार्ड वेरीफाई करवा सकते हैं और यहाँ पर हम आधार कार्ड का फोटो भी अपलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो इनमें से जो भी सा है वहाँ से हमें आधार कार्ड डिटेल अपलोड कर देनी है। आधार कार्ड डिटेल अपलोड सक्सेसफुली हो जाने के बाद यहाँ पर दोस्तों हमारे सामने लोन की सारी डिटेल आ जाएगी कि अगर हम इस लोन को लेते हैं तो हमें कितना कितना चार्ज वगैरह पे करना होगा। तो यहाँ पर आप हमारे केस में देखोगे तो हमारी 8,250 रुपये की लोन है जिसमें 68.48% APR लगाया गया है। अब APR का मतलब इंटरेस्ट नहीं होता दोस्तों। मैं यहाँ पर एक बात क्लियर करना चाहूँगा कि APR का मतलब ये होता है कि हमारी प्रिंसिपल अमाउंट को छोड़ के हमारी लोन पर जितना भी चार्ज लगाया जाता है वो सारी चार्ज को मिलाकर जो अमाउंट होती है उसे APR बोला जाता है, यानी कि एनुअली परसेंटेज रेट। ठीक है, अब यहाँ पर दोस्तों फीस एंड चार्ज देखें तो हमारे 8,250 रुपये की लिमिट में से 180 रुपया प्रोसेसिंग फीस कटेगी, 50 रुपया लोन डॉक्यूमेंट साइनिंग चार्ज लगेगा, 50 रुपया कोलेस्ट्रॉल फीस लगाई जाएगी, 50 रुपया वन टाइम अकाउंट चार्ज लगाई जाएगा, 577 रुपया सब्सक्रिप्शन फीस लगाई जाएगी और 163 रुपया GST लगाया जाएगा। तो यहाँ पर टोटल इतना चार्ज लगाया जाता है दोस्तों। और ये 8,250 रुपये की लोन में से ये सारे चार्ज काट के 7,179 रुपया हमारे बैंक अकाउंट में ट्रांसफर किया जाएगा और उस पर 122 रुपया इंटरेस्ट लगाया जाएगा। 18% इंटरेस्ट पर ये लोन अमाउंट हमारे मिली हुई है तो हमें 122 रुपया टोटल इंटरेस्ट पे करना होगा और हमें यहाँ पर 30 दिन का समय मिलेगा और 30 दिन के बाद हमें फिर से 8,372 रुपया रिपेमेंट करना होगा क्योंकि इसमें इंटरेस्ट अभी ऐड हो जाएगा। ठीक है, तो अगर हम इस लोन को लेते हैं तो हमें 1100 रुपया जितना ज़्यादा चुकाना रहता है। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पर दोस्तों फीस एंड चार्ज रहने वाला है। अब दोस्तों आगे हमें कुछ नहीं करना है, सिर्फ कंटिन्यू करना है। तो हमारे सामने एग्रीमेंट आ जाएगा, उसे हम OTP के थ्रू कंफर्म कर लेंगे तो हमारी ये लोन अमाउंट हमारे बैंक अकाउंट में ट्रांसफर होने के लिए चली जाएगी। उसके बाद विदिन 2 से 3 घंटे और ज़्यादा से ज़्यादा 12 से 24 घंटे के अंदर हमारी लोन अमाउंट हमारे बैंक अकाउंट में ट्रांसफर हो जाती है। तो ऐसे सिंपल तरीके से दोस्तों आप इस एप्लीकेशन से लोन अप्लाई कर सकते हैं। तो अब चलिए दोस्तों जान लेते हैं कि इस एप्लीकेशन का नाम क्या है। तो इस एप्लीकेशन का नाम है दोस्तों स्ट्रेडोफिना स्मॉल बिजनेस लोन। यहाँ पर आप पर्सनल लोन भी ले सकते हो और बिजनेस लोन भी ले सकते हो। सारे लोन दोस्तों सेम ही है, सेम ही प्रोसेस है, लेकिन आप अलग अलग काम के लिए यहाँ से लोन अप्लाई कर सकते हो। यह लोन एप्लीकेशन दोस्तों पहले रूफिलो नाम से जानी जाती थी, लेकिन बीच में इन्होंने अपना नाम चेंज कर लिया है। अब यह एप्लीकेशन स्ट्रेडोफिना के नाम से जानी जाती है। तो अगर आप इस एप्लीकेशन से लोन लेना चाहते हो तो प्ले स्टोर में आपको यह आसानी से लोन मिल जाएगी। अदरवाइज मैं इस एप्लीकेशन के लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करवा दूंगा। अब यहाँ पर दोस्तों इस एप्लीकेशन के रेटिंग की बात करें तो 4.5 की रेटिंग है और 5 मिलियन से भी ज़्यादा लोगों ने इस एप्लीकेशन को डाउनलोड किया हुआ है। और यहाँ पर दोस्तों आप इसके रिव्यू देखोगे तो बहुत सारे रिव्यू दोस्तों यहाँ पर मुझे अच्छे देखने को मिले हैं। इतने अच्छे रिव्यू दोस्तों मैंने किसी भी एप्लीकेशन में नहीं देखे हैं, लेकिन यहाँ पर आप देखोगे तो सारे रिव्यू यहाँ पर अच्छे ही है। अब दोस्तों यहाँ पर हम डिटेल में देखें तो एक कंपनी पर्सनल लोन और स्मॉल बिजनेस लोन दोनों प्रोवाइड करती है। एक RBI रजिस्टर्ड NBFC कंपनी के थ्रू ही यहाँ पर लिमिट प्रोवाइड की जाती है। 5,000 रुपये से लेकर 50,000 रुपये की लोन यहाँ पर एक कंपनी प्रोवाइड करती है, जिसमें 14% से लेकर 28% तक इंटरेस्ट लगाया जाता है और 3 महीने से लेकर 24 महीने का टेन्योर रहता है। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पर लोन वगैरह रहने वाली है। यहाँ पर आपको 2 तरह की लोन मिलेगी, इंस्टेंट क्रेडिट लोन मिलेगी और स्मॉल बिजनेस लोन मिलेगी, लेकिन ये दोनों में दोस्तों प्रोसेस सेम ही है। यहाँ पर आपको बिजनेस लोन लेने के लिए भी कोई भी बिजनेस का डॉक्यूमेंट अपलोड करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन हाँ यहाँ से लोन लेके आप छोटा मोटा बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो, इसका कहना ऐसा है। अब यहाँ पर दोस्तों हम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो आपकी मिनिमम उम्र 21 ईयर होनी चाहिए, आपकी मिनिमम इनकम 12,000 रुपया होनी चाहिए अगर आप एक सैलरीड पर्सन है तो, और अगर आप एक स्मॉल बिजनेसमैन हो तो आपकी मिनिमम इनकम 15,000 रुपया होनी चाहिए। लेकिन यहाँ पर कोई भी इनकम वेरीफाई नहीं होगा दोस्तों, जो कि मैं आपको सारा प्रोसेस बता चुका हूँ। इनमें से कहीं पर भी इनकम वेरीफाई नहीं करेगा ये कंपनी। और यहाँ पर आप डॉक्यूमेंटेशन में देखोगे तो यहाँ पर सिर्फ पैन कार्ड, आधार कार्ड और एक सेल्फी की ही जरूरत पड़ेगी। ठीक है, ये 3 डॉक्यूमेंट के अंदर यहाँ पर आपको लोन मिल जाती है। और नीचे दोस्तों यहाँ पर इसका कॉन्टैक्ट सपोर्ट वगैरह दिया हुआ है, अगर इस एप्लीकेशन में कोई क्वेरी आए तो यहाँ से आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो। तो इस तरीके से काम करती है स्ट्रेडोफिना एप्लीकेशन। यहाँ पर मैंने लाइव प्रूफ सारा प्रोसेस बता दिया है कि किस तरीके से यहाँ पर आपको लोन मिलेगी। तो अगर आप भी सिर्फ आधार कार्ड और पैन कार्ड के बेसिस पर लोन लेना चाहो तो यहाँ से लोन अप्लाई कर सकते हो। लेकिन हाँ, यहाँ पर दोस्तों एक बात का ख्याल रखना है कि आपका सिबिल स्कोर अच्छा होना चाहिए, तो ही यहाँ पर आपको लिमिट वगैरह देखने को मिलेगी। और दूसरी बात यह है कि आपके एरिया में एक कंपनी सर्विसेबल होनी चाहिए। अदरवाइज दोस्तों यहाँ पर आप लोन अप्लाई करोगे तो आपके सामने कुछ इस तरीके से इंटरफेस आ जाएगा, जिसमें बताया जाएगा कि अभी हम आपके एरिया में सर्विसेबल नहीं है, जैसे ही सर्विसेबल हो गए तो आपको नोटिफाई किया जाएगा। यहाँ पर आप नोटिफाई मी पर क्लिक कर दोगे तो जब भी आपके एरिया में एक कंपनी सर्विसेबल होगी तो आपको नोटिफाई किया जाएगा। ठीक है, तो चलिए दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब करना ना भूले। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं एक और ऐसी न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।